सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर में सबसे पहले ग्रैंडुलर एपिथेलियम। सो ग्रैंडुलर एपिथेलियम किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, ये सिंपल एपिथेलियम को बोलते हैं, ठीक है। सो ग्रैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है, ये होता है हम लोग का सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। सो हम लोग का क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम ही क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम ही हम लोग का ग्रैंडुलर एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम क्या होता है भाई, ये हम लोग का ग्रैंडुलर एपिथेलियम होता है। ये आपका ठीक है, ये आपका ठीक है, ये आपका क्यूबोइडल लाइक या फिर कोलमनार लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है। कैसा हो सकता है, ये आपका हो सकता है कैन बी, ये हो सकता है क्यूबोइडल लाइक, ठीक है, क्यूबोइडल और कोलमनार लाइक, ठीक है। ये आपका क्यूबोइडल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ये कोलमनार लाइक हो सकता है, ठीक है। ये क्यूबोइडल या फिर कोलमनार लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है, समझे बात को। ये आपका क्यूबोइडल या फिर कोलमनार लाइक स्ट्रक्चर का क्या हो सकता है, हम लोग का जो ग्रैंडुलर एपिथेलियम ये हो सकता है, ठीक है। सो कैन बी क्यूबोइडल और कोलमनार लाइक, ठीक है। ये आपका क्यूबोइडल भी हो सकता है या फिर कोलमनार लाइक हो सकता है। तो आखिर में ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ठीक, इसमें समझो क्या होता है, इसमें जो आपके एपिथेलियल सेल होते हैं, इसमें जो क्या होता है, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो एपिथेलियल सेल हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल, ठीक, जिसको बोलते हैं ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल, ठीक है। जो क्या होते हैं, देखो जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल हैं, ये क्या करते हैं भाई, ये कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड को सीक्रेट भी करते हैं, ठीक है। सो हम लोग के जो क्या है ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल, ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल क्या करते हैं भाई, मेक कंपाउंड, ये क्या करते हैं, देखो ये अपने अंदर क्या बनाते हैं, इनके अंदर में क्या बनता है, इनके अंदर में कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये कंपाउंड को बनाते हैं और कंपाउंड को सीक्रेट भी करते हैं। सो मेक कंपाउंड, इसको बोल सकते हैं कि हम लोग मेक कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड आपका हो सकता है कोई भी हार्मोन, कोई भी आपका फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, मेक कंपाउंड, कंपाउंड बनाते हैं भाई, ठीक है, मेक कंपाउंड एंड सीक्रेटेड, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनाते हैं और जो सीक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं हम ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है भाई, जो कंपाउंड बना के जो सीक्रेट करते हैं इसको बोला जाता है ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स किसको बोलते हैं पता है ना, ग्लैंड्स किसको बोलते हैं, जो कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जो कंपाउंड बनाता है और कंपाउंड को सीक्रेट करता है, ठीक है। कंपाउंड बना के कोई भी सब्सटेंस, कोई भी हार्मोन अपने अंदर, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस कंपाउंड अपने अंदर फॉर्म करेगा और उस कंपाउंड को सीक्रेट करेगा, उस हार्मोन को सीक्रेट करेगा, उसी को बोलते हैं ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं, देखो जो कंपाउंड बनाते हैं और जो सीक्रेट करते हैं उन्हें बोला जाता है ग्लैंड्स, ठीक है। जो कंपाउंड बना के कंपाउंड को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, कंपाउंड को बना के कंपाउंड को सीक्रेट करते हैं उनको बोला जाता है ग्लैंड्स, ठीक है। कंपाउंड बना के कंपाउंड को सीक्रेट करेंगे उनको बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स। तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स समझ गए किसको बोलते हैं। बाकी आपका जो ग्रैंडुलर एपिथेलियम सेल है, ठीक है, ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल क्या करता है, किसका सिक्रेशन करता है भाई, ये आपका सिक्रेशन करता है म्यूकस का, नाम सुना है, ठीक है, म्यूकस, ठीक। सो आपका जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल ये क्या बनाता है, देखो ये आपका बनाता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है म्यूकस, ठीक है। तो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है म्यूकस, इसको सिंपल आप लिख सकते हो म्यूकस, ठीक है। तो आपका ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल क्या फॉर्म करता है, म्यूकस फॉर्म करता है। म्यूकस एक चिपचिपा सा लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। चिपचिपा से क्या होता है, जैसे कि शहद आपका चिपचिपा सा होता है, सेम आपका जो म्यूकस है, म्यूकस भी आपका चिपचिपा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, समझ गए। तो आखिर में जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल है क्या फॉर्म करता है, ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। सो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं हम लोग हैं म्यूकस, ठीक। जो क्या करता है, जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल फॉर्म करता है, जो ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम लोग हैं म्यूकस। क्या बोला जाता है, इसको म्यूकस बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपका देखो जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है,
ग्लैंड्स आपको मैं समझाया, ग्लैंड्स किसको बोलते हैं भाई? ग्लैंड्स आपके होते हैं जो कंपाउंड बनाते हैं और जो कंपाउंड को सिक्रेट करते हैं, जो कंपाउंड को बनाते हैं और जो कंपाउंड को सिक्रेट करते हैं उन्हें बोला जाता है ग्लैंड्स। ठीक है, जो कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है, और कंपाउंड को सिक्रेट भी करते हैं उन्हें बोलते हम लोग हैं ग्लैंड्स। ठीक, ग्लैंड्स आपके देखो, आपके ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पे ग्लैंड्स आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आपके टू टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। देखो, एक आपका होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, एक होता है यूनी ग्लैंड्स, मतलब आपके यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है, जिसमें एक होता है आपका जिसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, और दूसरा होता है जिसमें एक ही सेल होगा प्रेजेंट। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में आपके सिंगल सेल होगा प्रेजेंट और सिंगल सेल आपका कंपाउंड को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और कंपाउंड को फिर रिलीज करेगा। इसमें सिंगल सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है किसमें? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में। और दूसरा जो होता है ये हम लोग का है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। दूसरा जो ग्लैंड है इसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ठीक है, सेकंड ग्लैंड्स इज नोन एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। हम लोग का सबसे पहले जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हम लोग का है इसमें ओनली सिंगल सेल। ठीक है, ओनली सिंगल, देखो ओनली सिंगल सेल सिक्रीट। ठीक है, सिक्रीट बोल सकते हो, ओनली सिंगल सेल मेक कंपाउंड एंड सिक्रेटेड। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल सेल कंपाउंड को बनाएगा और उसको क्या करेगा भाई, और उसको सिक्रेट करेगा। समझे भाई कि आखिर में यूनिसेलुलर ग्लैंड में खाली सिंगल सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड में खाली सिंगल सेल कंपाउंड को बनाएगा और सिंगल सेल कंपाउंड को बनाकर उसको रिलीज करेगा, उसको सिक्रेट करेगा। ठीक, ये इसको बोला जाता है हम लोग है क्या बोलते हैं इसको? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। एक होता है जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का मतलब क्या है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का मतलब इसमें मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स क्या करेंगे? कंपाउंड को बनाएंगे इसमें। ठीक है, सो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ये कंपाउंड को बनाते हैं और उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मैनी सेल्स मेक कंपाउंड, इसमें बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं भाई? मैनी सेल्स मेक कंपाउंड। ठीक है, बहुत सारे सेल्स इसमें क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल्स बनाते हैं आपके कंपाउंड एंड सिक्रेटेड। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होते हैं इसमें? बहुत सारे सेल्स कंपाउंड को बनाते हैं और उसको सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं? कंपाउंड को बनाते हैं और उसको सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का मतलब है कि इसमें बहुत सारे सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है कंपाउंड को, ठीक, कोई भी एक कंपाउंड है उसको फॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसको सिक्रेट करते हैं। और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में सिर्फ एक ही सेल, ठीक है, सिर्फ एक ही सेल क्या करता है? कंपाउंड को बनाएगा। आपका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंपाउंड आपका हार्मोन्स हो सकता है, कोई भी लिक्विड पार्ट, ठीक, आपका फ्लूइड भी आपका कंपाउंड हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका कंपाउंड हार्मोन्स हो, नहीं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड समझ गए कि जिसमें सिंगल सेल एक कंपाउंड को बनाएगा और उसको सिक्रेट करेगा, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का मतलब है कि इसमें बहुत सारे सेल्स क्या करेंगे? कंपाउंड को, पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाएंगे और उसको सिक्रेट करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखो कि जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या होता है? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। आखिर में इसका एग्जांपल जो आपको पढ़ना है भाई, जो आपके एनसीईआरटी में है, ग्लोबुलेट सेल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? जिसको बोलते हैं ग्लोबुलेट सेल। ग्लोबुलेट सेल किसका एग्जांपल है? आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का एग्जांपल इसका, ठीक है, ग्लोबुलेट सेल। ठीक है, और इसका जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स का जो हमको एग्जांपल पढ़ना है, जैसे कि आपका इसमें आ गया, ठीक है, आपको आ गया इसमें सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आपका इसमें क्या आ गया? सलाइवरी ग्लैंड। आपका इसमें आ गया जैसे कि मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाएगा भाई? सलाइवरी ग्लैंड आपका बनाएगा सलेबा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड क्या बनेगा? इससे बनेगा मिल्क। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या बनता है? सलाइवरी ग्लैंड से आपका बनता है सलेबा, और मेमोरी ग्लैंड से क्या बनता है? मेमोरी ग्लैंड से बनता है आपका जिसको बोलते हैं मिल्क। ठीक, तो सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलेबा बनाएगा और मेमोरी ग्लैंड से आपका मिल्क बनाएगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी के
बुक में गिवन है, ठीक, इस आपके एनसीईआरटी की बुक में आपका स्ट्रक्चर गिवन है। कैसे बताऊं आपको, देखो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका देखेंगे इसका, ठीक है। ग्लोबुलेट सेल और सैलिवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखो जो ग्लोबुलेट सेल, इसका स्ट्रक्चर सिंपल आपका होगा, ठीक है। देखो कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर आपका एक ही सेल इसमें होगा जो कंपाउंड को बनाएगा, ठीक है। इसमें एक ही सेल होगा जो क्या करेगा भाई, देखो 3 सेल है लेकिन 3 सेल में मात्र 4 सेल है, चलो 4 सेल में मात्र एक ही सेल क्या करेगा भाई, 4 सेल में मात्र एक ही सेल कंपाउंड को बनाएगा और उसको फिर रिलीज करेगा, ठीक। एक ही सेल क्या करेगा, कंपाउंड को बनाएगा, ठीक है, एक कंपाउंड को बनाएगा और उसको रिलीज करेगा, एक ही सेल। तो आपका हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड, ये आपका हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है। तो आपका यूनिसेलुलर ग्लैंड में एक ही सेल कंपाउंड को बनाएगा और उसको रिलीज करेगा। और आपका जो मल्टी सेलुलर, देखो ये होते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ठीक। ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जो इसमें बहुत सारे सेल्स, ठीक, इसमें बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, कंपाउंड को, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाते हैं और उसको फिर सीक्रेट करते हैं, ठीक। इसमें बहुत सारे सेल्स कंपाउंड को बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, देखो, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, कंपाउंड को बनाएंगे, ठीक है, जो कंपाउंड को बनाते हैं और कंपाउंड को फिर क्या करते हैं भाई, कंपाउंड को फॉर्म करके उसको करते हैं रिलीज, कंपाउंड को फॉर्म करके करते हैं उसको रिलीज, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं भाई, सेल्स होते हैं, जो बहुत सारे सेल्स, सारे सेल्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, कंपाउंड को फॉर्म करेंगे सबसे पहले, और कंपाउंड को जब कंपाउंड बन जाएगा उसको क्या करेंगे, फिर कंपाउंड फिर बन जाएगा, उसके बाद कंपाउंड को रिलीज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड बनाएंगे, कंपाउंड को बनाने के बाद फिर उसको ये रिलीज करेंगे। सबसे पहले कंपाउंड बनेगा, उसके बाद में कंपाउंड रिलीज होगा, ठीक है। तो आपके 2 टाइप के ग्लैंड्स हमने समझा कि एक होता है आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, जिसमें आपका सैलिवरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं आपके, ठीक है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में। और आपका जो जितने भी, देखो ग्लोबुलेट सेल को छोड़ के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, सारे के सारे ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं लाइन को लिख दे रहा हूं, देखो आपको सिंपल होगा याद करने में, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट ग्लोबुलेट सेल, एक्सेप्ट ग्लोबुलेट सेल, ठीक है, ऑल ग्लैंड्स आर, ग्लोबुलेट सेल के अलावा जितने भी ग्लैंड्स होते हैं और ग्लैंड्स आर, सारे के सारे ग्लैंड्स कैसे होते हैं भाई, सारे के सारे हम लोग के ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। जितने भी सारे ग्लैंड्स होते हैं, सारे के सारे ग्लैंड्स को बोला जाता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ग्लोबुलेट सेल को छोड़ के जितने भी जो ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट, सारे के सारे आपके ग्लैंड्स को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। जितने भी सारे ग्लैंड्स होते हैं उनको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। सिर्फ ग्लोबुलेट सेल को छोड़कर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, सारे के सारे ग्लैंड्स को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, समझ गए। तो एक था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल था ये, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल के बेसिस पर हम लोग ने, ठीक है, सेल के बेसिस पर हम लोग ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन, कि आखिर में उसका मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग, पोरिंग का मतलब क्या होता है भाई, कि आखिर में सिक्रेशन कैसे करते हैं, उनका सिक्रेशन किसके थ्रू होता है। जो भी कंपाउंड बना रहे हैं इसका सिक्रेशन, मतलब इसका जो सिक्रेशन है कैसे, कहाँ होता है, डायरेक्टली ब्लड में होता है या फिर कोई डक्ट है, उसको बोलते हैं पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है फ्लो, कि आखिर में इसका सिक्रेशन का फ्लो कैसे होता है, ठीक है। सो पोरिंग का मीन्स फ्लो होता है, इसको आप लिख सकते हो, फिर बताऊंगा मैं आपको। ग्लैंड्स आपके 3 प्रकार के, 3 टाइप्स होते हैं, देखो। सो आप जब भी लिखूंगा, ठीक है, आप नोट करो, बोलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको वीडियो को ऑन करते हुए आप लिखो, भाई बोलने का मतलब है कि वीडियो को पॉज कर लेना और फिर लिखना, ठीक है। वरना आपको मैं
इंतजार करूंगा तो टाइम मतलब आपका भी वेस्ट होगा ना यार, और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। उसीलिए टाइम को कंज्यूम करने के लिए, टाइम को यूटिलाइज करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसको लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग, देखो हम लोग का जो है ग्लैंड्स है, ठीक है, जो हम लोग के जो ग्लैंड्स हैं इसको देखो, ग्लैंड्स 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन सा? एक होता है हम लोग का सबसे पहला ग्लैंड जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड ग्लैंड को बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सेकंड ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड टाइप का जो ग्लैंड है, ठीक है, थर्ड टाइप का जो ग्लैंड इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। 3 टाइप के हम लोग ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा? देखो सबसे पहला टाइप का ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सेकंड टाइप का ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड जो हम लोग का है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में है भाई? मोड ऑफ पोरिंग, मोड ऑफ पोरिंग, ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग के बेसिस में। किसके बेसिस पे? देखो मोड ऑफ पोरिंग, इसको अच्छे से लिखेंगे भाई। तो मोड ऑफ पोरिंग के बेसिस में आप देख सकते हो इसको कि मोड ऑफ पोरिंग के बेसिस में, ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग के बेसिस में आपके, ठीक है, मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। किसका भाई? ऑफ देयर सिक्रीशन, ऑफ देयर सिक्रीशन। आपके ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं, मतलब पोरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लो, ठीक है, पोरिंग का मतलब क्या है? पोरिंग का मतलब होता है फ्लो। तो आखिर में उनका सिक्रीशन, जो भी कंपाउंड, जो भी ग्लैंड कंपाउंड को फॉर्म बनाता है, ठीक है, उस कंपाउंड को कहाँ सिक्रेट करता है? वो उस कंपाउंड का जो सिक्रीशन है ये कैसे फ्लो होता है, ठीक है, उस कंपाउंड का जो भी सिक्रीशन हुआ है, उस कंपाउंड का सिक्रीशन कैसे फ्लो होता है, उसके बेसिस में, उसके आधार में हम लोग ग्लैंड जो आपका है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होता है। सबसे पहला आपका है हेक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड हम लोग का है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड थर्ड है जिसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड हम लोग का जो थर्ड है इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। 3 टाइप्स के क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, 3 टाइप्स के हम लोग के पास क्या होता है? देखो ध्यान से आप देख सकते हो 3 टाइप्स के होते हैं हम लोग के पास ग्लैंड्स। 3 टाइप्स के क्या होता है हम लोग के पास होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो ग्लैंड्स हम लोग के 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला टाइप का ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, इसमें डक्ट्स आपके होते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं? देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके डक्ट्स आर प्रेजेंट। इनमें क्या होते हैं भाई? डक्ट्स आर प्रेजेंट, इनमें डक्ट्स होते हैं प्रेजेंट। मतलब अगर डक्ट्स होंगे प्रेजेंट, डक्ट्स इसमें होंगे प्रेजेंट, डक्ट्स या फिर आप ट्यूब्स, इसको ट्यूब्स भी बोल सकते हो, ठीक है, डक्ट्स मतलब ट्यूब्स होता है, ठीक है, ट्यूब्स। तो ट्यूब आपका डक्ट्स या फिर ट्यूब्स, मतलब इसमें ड्रग्स, इसमें जो ड्रग नहीं, डक्ट्स, ठीक है, तो इसमें जो डक्ट्स है फिर ट्यूब्स इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है? इनका जो भी प्रोडक्ट है उसका फ्लो होता है, ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है? आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आपका हार्मोन, जैसे कि, तो हार्मोन का सिक्रीशन किसके, हार्मोन का फ्लो किसके थ्रू होगा भाई? इसमें जो हार्मोन का फ्लो है वो किसके थ्रू होगा? डक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें जो हार्मोन का फ्लो है किसके थ्रू होगा? इसमें जो भी हार्मोन का फ्लो है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी इसमें प्रोडक्ट है या फिर हार्मोन है, उसका फ्लो किसके थ्रू होगा? उसका फ्लो डक्ट के थ्रू होगा, ठीक है, उसका फ्लो किसके थ्रू होगा? उसका फ्लो डक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो उसका फ्लो किसके थ्रू होगा? देखो डक्ट के थ्रू उसका फ्लो होगा। फॉर द एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल को डिस्कस करूं इसका, देखो तो आखिर में इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आखिर में सिक्रेट करता है क्या? ये सिक्रेट, इससे क्या होता है सिक्रेट? ये सिक्रेट करता है आपका सलाइवा, आपका मिल्क, ठीक है, आपका ये सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं सलाइवा, मिल्क, वाइल ईयर वैक्स, ठीक है, सलाइवा, मिल्क, वाइल ईयर वैक्स, ठीक है,
और कुछ एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये सारे चीज का सिक्रीशन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम। बात समझे? तो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके इसमें डक्ट्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है भाई, इसमें आपके डक्ट्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आपके डक्ट्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके होते हैं डक्ट्स प्रेजेंट। जो भी इसमें सिक्रीशन, जो भी आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो भी मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होगा, जो भी एक्सोक्राइन से सिक्रीशन होता है आपके डक्ट्स के थ्रू होगा, ठीक है। डक्ट्स के थ्रू सिक्रीशन होगा, जैसे कि आपका सलाइवा, मिल्क, ऑयल, ईयरवैक्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं हम लोग के एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सारे के सारे कैसे होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अब बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो हम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें डक्ट्स एब्सेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में इसमें डक्ट्स होते हैं एब्सेंट, उसीलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि इसमें जो डक्ट है ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो डक्ट है ये एब्सेंट होते हैं, उसीलिए इसको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। क्योंकि इसमें डक्ट जो है ये एब्सेंट है, ठीक। डक्ट एब्सेंट होने की वजह से इनको बोला जाता है डक्टलेस, क्योंकि इसमें डक्ट नहीं है उसीलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और इसका जो सिक्रीशन, ठीक है, इनका ये सीक्रेट, ये आखिर में इनका सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट डायरेक्टली इनटू, ये अपना प्रोडक्ट को, ठीक है, सीक्रेट प्रोडक्ट डायरेक्टली, ये अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली देखो, जो प्रोडक्ट है हो सकता है हार्मोन, ठीक है। जो प्रोडक्ट है क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हम लोग का हो सकता है जिसको बोल सकते हैं हार्मोन, ठीक है। जो प्रोडक्ट का मैं बात कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट आपका क्या हो सकता है भाई, हार्मोन हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं प्रोडक्ट को डायरेक्टली, मतलब हार्मोन को ये डायरेक्टली सीक्रेट करते हैं थ्रू ब्लड। ये ब्लड में अपना प्रोडक्ट को डायरेक्टली सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, ब्लड में अपने प्रोडक्ट को, जो भी इनका क्या होता है, जो भी इनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट कर देते हैं। और ब्लड के थ्रू, ठीक है, वाया ब्लड, वाया reaches to different, वाया reaches किससे पहुंचता है, वाया reaches to different body parts। वाया का मतलब क्या है भाई, वाया का मतलब थ्रू होता है, ठीक है। सो ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो भी आपका जो हार्मोन्स, जो भी प्रोडक्ट है, ये आपके पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। समझे बात को? सो आप, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट आपका डायरेक्टली कहाँ होता है सिक्रीशन, भाई आपका जो प्रोडक्ट है इसका डायरेक्टली सिक्रीशन किसमें होता है, ब्लड में, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है इसका सिक्रीशन डायरेक्टली किसमें होता है, ब्लड में होता है, ठीक है। और वाया ब्लड रिचेस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। ब्लड के थ्रू फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है जो आपका हार्मोन है, ठीक है। सो ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक के पहुंचता है, ठीक है। सो ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा, ठीक है। सो ये ब्लड के थ्रू क्या होगा भाई, ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये पहुंचेगा। ये आप कहोगे जिसको बोलते हैं सेकेंड टाइप का ग्लैंड, जो कि हम लोग का है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल आपका है जैसे कि थाइमस, ठीक है, जैसे कि हम लोग का है इसमें थाइमस ग्लैंड, ठीक है, आपका इसमें आ जाएगा थायराइड ग्लैंड, आपका इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इसमें आपका जाएगा थाइमस ग्लैंड, ठीक है, आपका इसमें जाएगा जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। इसमें जाएंगे हम लोग क्या, और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें क्या जाएगा और भाई पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें जाएगा जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें और कौन सा ग्लैंड आएगा भाई, जिसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड आएंगे, देखो जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें आते हैं आपके थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंड आपके इसमें आते हैं जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड।
ये सारे ग्लैंड्स आपके होते हैं एंडोक्राइन, जिसमें डक्ट एब्सेंट है, जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनका सिक्रीशन, अगर डक्ट एब्सेंट है तो इनका सिक्रीशन डायरेक्टली किसमें होगा भाई, अगर डक्ट एब्सेंट है तो इसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में होगा, और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो प्रोडक्ट है ये पहुंचेगा। आपका प्रोडक्ट हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग का ये सेकंड टाइप का ग्लैंड है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सेकंड टाइप के ग्लैंड को बोला जाता है क्या, सेकंड टाइप के ग्लैंड को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात किया आपको एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें डक्ट होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। डक्ट के थ्रू जो भी आपका हार्मोन है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। और बाकी आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें आपके डक्ट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उसीलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। तो इसमें जो भी सिक्रीशन, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो उसका डायरेक्टली सिक्रीशन वो किसमें, ब्लड में डायरेक्टली इनका सिक्रीशन होता है, और ब्लड के थ्रू वाया ब्लड रिचेस टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इनका सिक्रीशन पहुंचता है, ठीक है। सो ब्लड के थ्रू क्या होता है, जो भी इनका सिक्रीशन है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। और थर्ड टाइप का ग्लैंड है जिसको बोलते हैं हम लोग है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। थर्ड टाइप का ग्लैंड है जिसको बोला जाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है देखो, ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड जो हम लोग का है ये आपका बोथ, ये दोनों होता है, ये दोनों होता है, मतलब ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है, ठीक है। मतलब ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, मतलब ये दोनों होता है, ठीक है। तो आपका ये एक्सोक्राइन भी होता है और ये आपका एंडोक्राइन भी होता है, बात समझे। तो ये आपका कैसा होता है, देखो ये आपका एक्सोक्राइन भी होता है, ठीक है, एक्सोक्राइन भी आपका होता है, और ये आपका होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, और ये आपका होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड भी ये होता है, ठीक है। तो आखिर में इसका एग्जाम्पल आपका है पेनक्रियास। पेनक्रियास में आपके होते हैं, ठीक है, पेनक्रियास में आपके दोनों टाइप के ग्लैंड होते हैं भाई। आपका इसमें हाफ पार्ट इसका होता है एक्सोक्राइन और हाफ पार्ट इसका होता है एंडोक्राइन, मतलब इसके पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पेनक्रियास के दो पार्ट हैं, एक पार्ट को बोलते हैं जैसे कि आपका है एक्नी ऑफ, ठीक है, एक्नी ऑफ पेनक्रियास एक होता है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। एक इसका पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्नी ऑफ पेनक्रियास, और दूसरा जो होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है। एक में होता है डक्ट, एक्नी ऑफ पेनक्रियास में होता है डक्ट, ठीक है। जो डक्ट वाला पार्ट है इसका देखो, जो डक्ट वाला पास है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्नी ऑफ पेनक्रियास, इसमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं प्रेजेंट डक्ट, इनमें होता है प्रेजेंट डक्ट, ठीक है। और एक होता है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। दूसरा होता है जिसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है, इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहन, ठीक है। सो पेनक्रियास के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्नी ऑफ, ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं इनक्री, ठीक है, एक्नी ऑफ पेनक्रियास, एक होता है एक्नी ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, और दूसरा होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहन। जो आपका एक्नी ऑफ पेनक्रियास है ये आपका हार्मोन बनाता है, हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक जूस बनाता है भाई आपका ये, ठीक है। और आपका जो है देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन ये आपका दो हार्मोन बनाएगा, ये आपका दो हार्मोन बनाएगा, एक आपका है इंसुलिन, ये दो हार्मोन बनाता है, एक आपका है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, और दूसरा जो हार्मोन है इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। एक होता है इंसुलिन और दूसरा जो हार्मोन है, ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है इसको बोला जाता है, इसको यहीं पर लिख रहा हूँ इसके नीचे, ठीक है। एक है इंसुलिन और दूसरा है इसको बोला जाता है क्या है, ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन। एक को बोलते हैं इंसुलिन, एक हार्मोन को बोला जाता है इंसुलिन, और सेकंड टाइप का हार्मोन है जिसको बोलते हैं ग्लूकागॉन, ठीक है। तो आपके हो गए भाई ग्लैंड्स के पूरा मतलब बेसिक डिफरेंस कि आखिर में ग्लैंड्स क्या होता है। ग्लैंड्स उसको बोलते हैं जो क्या करता है, जो कंपाउंड को बनाएगा, ठीक है, जो कंपाउंड को बनाता है और फिर उस कंपाउंड को रिलीज करता है, उनको बोलते हैं हम लोग ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आपके तीन टाइप के ग्लैंड्स देखिए हम लोग। सबसे पहले देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और आपका होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपके डक्ट्स एब्सेंट है, इसमें आपका डक्ट एब्सेंट है, इसका मतलब
सॉरी, आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसमें डक्ट आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके डक्ट होते हैं प्रेजेंट, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके होते हैं एब्सेंट, ठीक है। एक्सो मतलब डक्ट क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें डक्ट प्रेजेंट है, जो भी इसका सिक्रेशन है ये डक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। सो डक्ट के थ्रू सिक्रेशन होगा, जैसे कि इसमें सिक्रेशन हो सकता है सलाइवा, मिल्क, ऑयल, ईयरवैक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम का सारा सिक्रेशन किसके थ्रू होगा भाई, डक्ट के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके डक्ट प्रेजेंट है। फिर आते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपके डक्ट्स होते हैं एब्सेंट, इसमें डक्ट्स होते हैं एब्सेंट, उसीलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसमें डक्ट होते हैं एब्सेंट, उसीलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें है थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आपको इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड आ सकता है, ठीक है। इनका सिक्रेशन डायरेक्टली किसमें होता है, ब्लड में, ठीक है। ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, इसका सिक्रेशन डायरेक्टली होता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। जो भी इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। जो इनका जो प्रोडक्ट है क्या हो सकता है, इनका प्रोडक्ट हार्मोन भी हो सकता है। और फिर हम लोग का देखो जो थर्ड टाइप का ग्लैंड है इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब इसमें मिक्स ग्लैंड है ये, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड आपका मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है कि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है इसमें, और इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है पेनक्रियास। पेनक्रियास में देखो, ठीक है, पेनक्रियास का दो पार्ट होता है, एक होता है आपका एक्नी ऑफ पेनक्रियास जिसमें डक्ट होता है प्रेजेंट। पेनक्रियास का दो पार्ट है, एक होता है एक्नी ऑफ पेनक्रियास, ठीक है, जिसमें आपके डक्ट प्रेजेंट है, और दूसरा जो होता है इसका पार्ट जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। सो एक्नी ऑफ पेनक्रियास में देखो इसमें डक्ट होता है, तो इसमें किसका होता है सिक्रेशन, आपके पेनक्रेटिक जूस, ठीक है। सो एक्नी ऑफ पेनक्रियास में, एक्नी ऑफ पेनक्रियास से किसका होता है सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं पेनक्रेटिक जूस, और आपका दूसरा जो है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से किसका होता है सिक्रेशन, जिसको बोला जाता है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से किसका होता है सिक्रेशन, इससे सिक्रेशन होता है किसका, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन क्या होते हैं भाई, आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेट होते हैं, ठीक है। सो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से क्या होते हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये सिक्रेट होते हैं, ठीक है। सो पेनक्रियास के दो पार्ट हैं, एक्नी ऑफ पेनक्रियास जिससे आपका पेनक्रेटिक जूस बनेगा, और दूसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिससे आपका इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन सिक्रेट होंगे, जिससे आपका क्या होगा भाई, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन जिससे सिक्रेट होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस का अबाउट ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हर ग्लैंड को मैंने आपको प्रॉपर समझाया, जो भी आपके एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से नहीं छूटा है, ठीक है। उल्टा मैंने आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा ही समझाया है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसी के साथ हम लोग का ग्लैंड कंप्लीट, हम लोग का इसी के साथ सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।